नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 कंचा का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग पढ़ा था और प्रथम भाग में हमने आपको बताया था कि कवि ने एक बालपन का बहुत ही सुंदर वर्णन इस पाठ में किया है कि किस प्रकार एक बच्चा अपने खेलने के सामान को सभी सामानों से ऊपर रखता है और उसके सिवा उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसी प्रकार एक बच्चा है जिसका नाम अपू है, जो अपने स्कूल के रास्ते से होता हुआ जा रहा है, अपने स्कूल को जा रहा है। तो तभी वह रास्ते में क्या देखता है, एक दुकान देखता है और दुकान में रखे हुए उन जारों को देखता है जिनमें कंचे भरे हैं। तो वह खाने पीने की चीजों को नहीं देखता है, वह उन जारों में भरे कंचों को देखकर वहां रुक जाता है और बहुत ही गौर से देखता रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसने पहली बार इन चीजों को देखा हो। और जब दुकानदार बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वह टुकर टुकर एक ही दृष्टि से उन कंचों को देखता रहता है और कल्पना करता है कि ये कंचे हैं या आंवला है। तो वह तुलना नहीं कर पाता है, तो उसे बस देखता ही रहता है। तो आइए बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं। वह बच्चा क्या करता है बच्चों, देखिए अब वह दुकानदार के पास खड़ा है। दुकानदार जब पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वह कुछ भी नहीं बता पाता, केवल वह कंचों के बारे में जानना चाहता है। और यही पूछताछ में उसका समय निकल जाता है और वह देर से अपनी कक्षा में पहुंचता है, जिसमें मास्टर जी उसे अब देखिए क्या बताते हैं। आगे चल देखते हैं बच्चों। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पृष्ठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई रेलगाड़ी देखी होंगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे भी अपू ने भी सोचा। तो देखिए मास्टर जी क्या बता रहे हैं। मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बता रहे हैं कि बच्चों तुमने रेलगाड़ी के बारे में भी सुना होगा। वह किससे चलती है, भाप से चलती है और भाप से बहुत सारी चीजें बनती हैं। तुमने अपने घर में भी देखा होगा। तो तभी अपू क्या है, अपू सोचने लगता है। अपू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से में के बारे में समझ रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे वाले बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे। जॉर्ज कौन था बच्चों? कंचे का एक महान खिलाड़ी था, जो जिससे भी वह कंचे खेलता था वह उसे जीत जाता था। उसका नाम था जॉर्ज। तो और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में, अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अपू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई थी। आगे चलते हैं बच्चों। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान भी ना दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अपू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सब पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। तो देखिए बच्चों, मास्टर जी क्या कर रहे हैं, अप्पू से सवाल पूछ रहे हैं कक्षा में, लेकिन अप्पू के दिमाग में क्या चल रहा था? वही छोटा सा कंचा चल रहा था जो उसने एक दुकानदार के जार में देखा था। तो मास्टर जी जब उससे पूछते हैं कि बताओ मेरे सवाल का उत्तर क्या है, तो वह बच्चा
सवाल का उत्तर नहीं दे पाता और कंचा कंचा कहकर चिल्लाता है। मास्टर जी क्या बोलते हैं, स्टैंड अप, यानी कि खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज सब आए। जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इसमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख वह ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो देखिए उसे मास्टर जी ने क्या किया है, सजा में खड़ा कर दिया है। लेकिन अभी उस बच्चे की यानी कि अप्पू के दिमाग में कंचे की बात ही चल रही है कि उसे देखकर जब उसके सहपाठी हंस रहे हैं तो वह मन ही मन कह रहा है कि जॉर्ज को आने दो, जब मैं कंचे खरीद कर लाऊंगा, जब मैं उससे गेम खेलूंगा तो तुम लोग सारे देखते ही रह जाओगे और मैं तुम्हें खेलने के लिए अपने साथ नहीं बुलाने वाला। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उसे घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसी सवाल का जवाब मिला। अम्मी मणि ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा हूँ। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? तो अप्पू सोच रहा है कि अगर मैं जॉर्ज को ले जाऊं जो कंचों का महान खिलाड़ी है, तो क्या दुकानदार उसे देकर उसके जो रुपए हैं वो कम कर देगा? क्या मुझे कम पैसों में वो दे पाएगा? तो यह उसके मन में मंथन हो रहा है। क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए उसने सीढ़ी लाया? बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे क्या करेगा? तो देखिए यहाँ पर मास्टर जी जो है वो अपनी रेलगाड़ी के सवाल को लेकर परेशान है। अप्पू जो है वो जार में भरे कंचों को लेकर परेशान है। तो दोनों ही परिस्थितियों में ये देखा गया कि दोनों अपने जो विचार हैं उनमें ढले हुए हैं और एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक दूसरे से पूछना क्या चाहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये इस पाठ का दूसरा भाग भी समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, अच्छे से इस भाग को पढ़ना है, समझना है और इससे अगला भाग हम इसकी अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।